तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली जब भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना, तो उसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है हमारे अप्लायंसेस में। तो जनरली हमने देखा होगा जब हम मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, टीवी बहुत ज़्यादा देर चला लो तो टीवी भी गर्म हो जाता है, ट्यूबलाइट हो या पंखा हो जिसको भी हम टच करते हैं कुछ टाइम चलाने के बाद वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो थोड़ी हीट प्रोड्यूस करता है। जो करंट जब फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हमारा करंट कंडक्टर के थ्रू या किसी मतलब वायर्स के थ्रू जब फ्लो कर रहा होता है तो वो एक रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता है। रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना, कोई चीज करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जब करंट फ्लो करता है तो उस रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करता है, वियर एंड टियर जैसे होता है ना हमारा। तो जनरली क्या हो रहा होता है इस सिनेरियो में, हमारा जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है तो हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस की वजह से हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इस सिनेरियो में। तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये हमारी कंडक्टिंग वायर है सपोज, तो इसके अंदर से हमारा करंट कंडक्ट हो रहा होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, एनर्जी को मूव कर रहे हैं, करंट को मूव कर रहे हैं। तो क्या होता है, वायर के अंदर ना कुछ वायर के एटम्स होते हैं, जैसे वो बनी हुई होती है ना। तो एक सेकंड में वायर को ब्लैक से बना देता हूँ। तो ये एटम्स है कुछ जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स यहाँ से फ्लो कर रहे होते हैं तो वो इन एटम से टकराते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो इन्हीं की कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जो हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब समझते हैं कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या वो डिजायरेबल होता है? तो हाँ, किसी केसेस में हाँ होता है और किसी केसेस में नहीं भी होता। तो सपोज अगर हम फोन चार्ज करते हैं तो फोन ओवर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो खराब होने के चांसेस होते हैं। अगर पंखा ज़्यादा देर चलाया तो वो भी खराब हो जाता है, उसकी मोटर खराब हो जाती है। टीवी होता है, या फिर अगर हमारे एसी, काफ़ी सारे अप्लायंसेज होते हैं जिसमें हीटिंग उसके लिए डिजायरेबल नहीं होती, क्योंकि वो अप्लायंस को खराब कर देती है ओवर हीटिंग की वजह से। उसका सर्किट पिघल जाएगा या कुछ मॉल फंक्शनिंग हो सकती है। लेकिन सिंस अगर हम ह्यूमंस क्या करते हैं, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने देखा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो हमारी हीटिंग भी बढ़ जाती है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट यूज केसेस हैं जहाँ पर हमारे को हीट की जरूरत होती है। जैसे अभी सर्दियां चल रही हैं तो हीटर्स चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमने कुछ ऐसे मटेरियल से हीटर बनाया जो अगर हम करंट पास करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीटर्स में अच्छी चीज़ है, गीजर्स में है, टोस्टर्स है हमारे, तो ग्रिलर्स हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी प्रेस होती है जिसमें हीटिंग इफेक्ट हमारा एक डिजायरेबल चीज़ हो जाती है। एक बार और समझते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से हीट कैसे जनरेट होती है। तो सिंपल हम रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज जब हमारे को ठंड लग रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथों को ऐसे रब करते हैं। तो जनरली जब हमारे हाथ सूखे हुए होते हैं तो हम इजीली करते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन आ रहा होता है, वो इजीली आगे पीछे नहीं जा रहे होते, वो एक दूसरे को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। रेजिस्ट करने की वजह से एक दूसरे की मोशन को अपोज करते हैं और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे नॉर्मली हम उसे रगड़ रहे हैं। लेकिन सपोज अगर इन्हीं हाथों पे अगर आप तो या कोई मॉइस्चराइजर लगा लो, कोई क्रीम लगा लो और तब ट्राई करना, तो क्या होता है, तब आपका वो स्मूथली एक दूसरे के ऊपर पास ऑन हो जाएगा, तो एक दूसरे के ऊपर रब नहीं हो पाएंगे, तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी या बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए कहते हैं जब रेजिस्टेंस होती है तो हमारा हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह में हम उसकी एक एप्लीकेशन समझते हैं थ्रू बल्ब। तो बल्ब क्या होता है, जो हमारे पुराने बल्ब होते थे ना, हेलोजन बल्ब, उसमें क्या होता था, एक पतली सी वायर होती थी, फिलामेंट होता था, है ना। जैसे फिलामेंट जो हमारा टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन क्या होता है, एक मटेरियल है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसमें करंट पास करते हैं, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। फिलामेंट अगर लाल हो जाता है, ग्लो करने लगता है, तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जनरली हमने किसी आसपास में मैकेनिक की दुकान पे देखा होगा ना कि क्या होता है कि जब वो एक लोहा को तपा रहा होता है तो क्या होता है, वो लोहा तप के लाल हो जाता है, ग्लो करने लगता है। तो इसीलिए हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो हीटिंग इफेक्ट की वजह से ग्लो करने लगे। तो फिलामेंट जानबूझ के हम टंगस्टन का बनाते हैं, क्योंकि टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, उसकी वजह से हाई हीट प्रोड्यूस होती है अगर हम करंट पास करते हैं। तो उस हाई हीट प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा फिलामेंट है वो ग्लो करने लगता है। तो उस ग्लो करने की वजह से हमारे ही पूरे घर में, मतलब उस कमरे में रोशनी हो जाती है, तो वो लाइट प्रोड्यूस करता है। और इसका क्या कैपेबिलिटी, इसका एक और स्पेशल फीचर क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसका बहुत ही ज्यादा
हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सपोज अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम किसी चीज में हीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके मेल्ट हो सकता है अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा हीटिंग, तो इसीलिए टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस हाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, तो इसकी वजह से वो मेल्ट नहीं होता और खराब भी नहीं होता इतनी जल्दी। तो उसके सिंस वो इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे पूरे टाइम गर्म होता रहता है, तो हम उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, एक इनर्ट गैस हमारे बल्ब के अंदर डाल के रखते हैं, तो जिससे कि जो हमारा फिलामेंट है वो किसी तरह से खराब ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो उसे बचाने के लिए हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं। इनर्ट अलग अलग गैसेज होती है, जैसे आर्गन ऐसी गैस होती है तो जिसको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं बल्ब के अंदर। तो अब समझते हैं कि ये फ्यूज क्या होता है। फ्यूज हमारा एक सेफ्टी डिवाइस होता है। तो फ्यूज की जरूरत क्या होती है सेफ्टी डिवाइस के हमारे घरों में, तो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होती है ना, उसकी एक लिमिट होती है। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमारे फोन के चार्जर्स पे भी लिखा होता है कि इतना एम्पियर इतने वोल्ट पे वो ऑपरेट करता है, और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जैसे फ्रिज है, एसी है और गीजर है, इन सब पे एक सेफ्टी लिमिट होती है कि वो इतने एम्पियर इतने वोल्ट पे काम करता है। तो उससे ज्यादा आप उस पर करंट दोगे तो वो खराब हो सकता है, उससे ज्यादा वो लोड नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एक लकड़ी लेते हैं तो उसमें बहुत सारा सामान रख देते हैं, तो क्या होगा, जब तक वो बियर कर पाती है उसे होल्ड करेगी, लेकिन जब उससे एक्सेसिव हम सामान रख देंगे तो क्या होगा, वो लकड़ी का प्लैंक टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम ज्यादा करंट देंगे, ज्यादा वोल्टेज का करंट पास करेंगे, तो क्या पता हीट की वजह से सर्किट खराब हो जाए और वो पूरा पूरा अप्लायंस हमारा खराब हो सकता है। तो इसके लिए सेफ्टी डिवाइस हम यूज करते हैं फ्यूज हमारे घरों में। तो जनरली फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो उसे हम कैसे यूटिलाइज करते हैं कि जब हमारा ज्यादा करंट आता है, तो करंट के अभी हमने एप्लीकेशन समझी थी कि उसका एक हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो जब ज्यादा करंट आता है और उसकी हीट इफेक्ट से वो फ्यूज की जो वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो ब्रेक हो जाता है। तो अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे घरों में सारे अप्लायंसेस में करंट नहीं जाएगा। एकदम से लाइट चली जाती है ना, ज्यादा करंट जाता है तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाता है मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो हमारे घरों में अप्लायंसेस में इतनी ज्यादा करंट आता ही नहीं है, तो उससे एज ए सेफ्टी डिवाइस काम करता है। तो वो एज ए सर्किट ब्रेकर एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट आवर अप्लायंसेस। तो अब समझते हैं जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है और जो फ्यूज वायर होती है, इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे इसकी एप्लीकेशंस डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घरों में कपड़े प्रेस करते हैं, तो प्रेस में क्या होता है, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम उसे सेट कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से सेट कर देते हैं तो प्रेस उस टेम्परेचर तक गर्म होती है क्योंकि उसमें करंट पास हो रहा है। तो जब वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर तक गर्म हो जाती है तो क्या होता है, लाइट बंद हो जाती है, वो गर्म होना बंद कर देती है। तो बेसिकली इस टाइम पे क्या होता है, वायर जो होती है फ्यूज वायर वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक कर देती है, क्योंकि उतना टेम्परेचर हमारा जो सेट था उतना रीच हो चुका है। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो ठंडी हो जाती है वापस से, तो ये सर्किट फिर से जुड़ जाता है, तो वो फिर से अपने आप हीट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये फ्यूज वायर इस तरह से हमारी प्रेस में यूज होती है, जिससे कि हम उसे टेम्परेचर जो सेट किया है वो सर तक गर्म कर सके और उसे वैसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम टेम्परेचर सेट करते हैं तो बेसिकली हम उसका क्या कर रहे हैं, उसकी हम रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हीट कम ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर रीच कर पाते हैं। तो सिमिलरली इस तरह से हम डिफरेंट अप्लायंसेस कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे गीजर्स है, तो गीजर में पानी गर्म कर देते हैं, तो जब पानी गर्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक हो जाता है और वो फिर लाइट बंद हो जाती है, करंट नहीं जाता। तो सिमिलरली हमारे टोस्टर्स होते हैं, ओटीजीज होते हैं, हमारे ग्रिलर्स होते हैं, तो जब थ्रेशोल्ड टेम्परेचर रीच हो जाता है तो सर्किट ब्रेक होके वो उसमें करंट पास करना बंद कर देते हैं और हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो अब समझते हैं कि एमसीबी क्या होता है। एमसीबी क्या होता है, हमारा एक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है जैसे हमारा फ्यूज काम करता है, बस फ्यूज हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल होता है, एमसीबी हमारी थोड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे नई चीज है। तो क्या होता है, फ्यूज एक बार जब फ्यूज उड़ जाता है ना, फ्यूज सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वो रिप्लेस ही होता है, हमारे को नया फ्यूज लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो वायर होती है वो एक्सेस करंट की वजह से मेल्ट होकर जल जाती है, तो हमारे को फिर नया फ्यूज लगाना पड़ता है। तो लेकिन क्या होता है, एमसीबी में क्या होता है, एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। हमने जनरली नोटिस किया होगा कि अगर हम घर में बहुत सारी चीजें एक साथ चलाते हैं अप्लायंसेस और लोड ज्यादा हो जाता है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो वो टेम्परेरीली ट्रिप हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक कर देता है, तो हमारी लाइट कम बंद हो जाती है। फिर जब हम सारा लोड कम कर देते हैं तो उसे हम ऑटोमेटिकली ऊपर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो सर्किट फिर से जुड़ जाएगा, तो हमारे को वो रिप्लेस नहीं करना पड़ता। ये हमारा कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड।